हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में। 2 हेडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है चैप्टर 12 की तीसरी हेडिंग आपको समझाएंगे। तीसरी हेडिंग है परजीवी जंतु के बारे में। परजीवी जंतु क्या होते हैं, अर्थात ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या यूज है, इसके बारे में आप जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। परजीवी जंतु, देखिए ध्यान से। ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त, ठीक है, अर्थात बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। तो परजीवी जंतु क्या होते हैं? परजीवी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा, ठीक है, ऐसे जंतुओं के डीएनए में क्या करते हैं, परिचालन करते हैं, अर्थात मैनिपुलेट करते हैं अपने इच्छा अनुसार, जो हमको ज़रूरत होती है उसके अनुसार उसमें जीन को जोड़ते हैं, ठीक है, अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में उसको चलाते हैं। ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा, मैनिपुलेटेड द्वारा एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा फॉरेन जीन व्यवस्थित होता है, ठीक है, एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा जीन को उसमें व्यवस्थित करते हैं, जोड़ते हैं, और वह जीन जो है अपना लक्षण व्यक्त करता है। ऐसे जंतुओं को ही क्या कहते हैं? परजीवी जंतु कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय व मछलियाँ आदि पैदा हो चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। तो जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार हुए हैं उनमें से 95% केवल चूहे हैं, सबसे अधिक चूहे हैं। इसके अलावा जो परजीवी जंतु हैं वे हैं खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछली, ठीक है। ये इन जंतुओं के इसके अलावा भी जंतु हैं तैयार किए गए हैं, लेकिन उसमें 95% जो हैं सबसे अधिक उसमें किसकी मात्रा है? चूहों की है। इस तरह से जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, परजीवी जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है कि उनके डीएनए में हम अपने सुविधा के अनुसार जो हम चाहते हैं वैसे जीन को उनके डीएनए में जोड़ते हैं और वह अपना लक्षण व्यक्त करता है। उस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है? इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है, ठीक है। इन प्रश्नों को आइए उत्तर जानते हैं कि क्यों जो है ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किए जाते हैं और उससे मानव को क्या लाभ है, ठीक है। देखें, अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता करेंगे। पहला है आपका को सामान्य शरीर क्रिया व विकास के कारण जो है, ठीक है, क्यों जो है हम ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार करते हैं, मानव को क्या फ़ायदा है उसको तैयार करने के लिए। तो पहला है आपका सामान्य शरीर क्रिया व विकास। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो परजीवी जंतु होते हैं उनका निर्माण जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें जीनों का नियंत्रण और शरीर पर विकास और सामान्य जो कार्य हैं उन पर क्या इफेक्ट होगा इसका अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका
शरीर के विकास व सामान्य कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि जीन का क्या इफेक्ट होता है उन पर, उन जंतुओं पर, और उनका शरीर पर, विकास में और सामान्य कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों को जानने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल को तैयार करते हैं ताकि उनके ऊपर प्रयोग किया जा सके। जैसे विकास में भागीदार जटिल कारकों, जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन। ठीक है, इंसुलिन की तरह कोई तैयार चीज़ है, विकास कारक है, तो उस पर किस पर लगा के अध्ययन करेंगे, इफेक्ट देखेंगे उसका, तो उसके लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार करने पड़ते हैं। दूसरी जाति के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत, दूसरी जाति के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दूसरे जातियों के जीन्स को जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, परजीवी जंतु में प्रवेश कराते हैं तो उससे उसके जैविक प्रभाव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके शरीर में जैविक भूमिका क्या होती है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को तैयार करने से क्या फ़ायदे हैं। तो पहला है कि सामान्य शरीर क्रिया और विकास का अध्ययन करते हैं इन जंतुओं की मदद से। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनके शरीर विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, विकास में भागीदार जटिल कारकों, जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन करने के लिए दूसरी जाति के जीन्स के प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तन से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन के लिए तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना मिलने के लिए परजीवी जंतुओं का यूज किया जाता है। दूसरा कारण है परजीवी जंतुओं का यूज क्यों करते हैं, वह है आपका रोगों का अध्ययन के लिए। ठीक है, अनेक परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है। ठीक है, अनेक परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है। यह विशिष्ट रूप से निर्मित हैं जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो परजीवी जंतु हैं वो मानव में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसी भी रोग का, तो इसके लिए किस पे आप प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए आपको परजीवी जंतु की जरूरत होती है जिसमें हम मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में उनका यूज करते हैं ताकि रोगों के नए उपचार का अध्ययन हो सके। ठीक है, कोई भी दवा बनती है किसी भी रोग की तो पहले आप किस पर लगाएंगे, उस दवा का यूज करेंगे। इन्हीं परजीवी जंतुओं पर हम इन रोगों की दवाओं को देते हैं और उसके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। अनेक परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है, यह विशिष्ट रूप से निर्मित हैं जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचार का अध्ययन हो सके। ठीक है, तो मानव की जगह इन परजीवी जंतुओं का यूज करते हैं और रोगों के नए उपचार का इनके द्वारा अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटीय रेशमयता, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं,
रूमेटॉयड संधिशोथ, रूमेटॉयड अर्थराइटिस व एल्जाइमर, ठीक है, एल्जाइमर हेतु ये जो परजीवी जंतु हैं, परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रूमेटॉयड अर्थराइटिस व एल्जाइमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला है जैविक उत्पाद। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। ठीक है, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो किससे बने होते हैं? जैविक उत्पाद से बनी होती हैं। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। ठीक है, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है और ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। ठीक है, परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग अर्थात जीनों को प्रवेश कराते हैं। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग अर्थात जीन को प्रवेश करा देते हैं जो विशेष उत्पाद निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जिनको जैविक उत्पाद से दवाएं बनाना कठिन होता है, अक्सर बहुत महंगा पड़ जाता है, तो इसके लिए परजीवी जंतु का यूज करते हैं। परजीवी जंतु के डीएनए में उस जैविक उत्पाद के निर्माण करने वाले जीव को इंटर करा देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे वह निर्माण करने लगता है। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। ठीक है, इसके लिए परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग अर्थात जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद का निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फेसिमा के निदान में होता है। मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीसिस्टीन का यूज किसमें होता है? एम्फेसिमा के निदान में होता है। ठीक इसी तरह का प्रयास फिनाइलकीटोन्यूरिया व पुटी एरेस्मेटा अर्थात सिस्टिक फाइब्रोसिस के निदान हेतु किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव प्रोटीन का उपयोग एम्फेसिमा के निदान में होता है, उसी तरह से फिनाइलकीटोन्यूरिया और जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के निदान हेतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया गया है, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का यूज किया गया है। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय, ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ, परजीवी गाय रोजी, मानव प्रोटीन संपन्न दूध है। ठीक है, परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दूध जिसमें 200 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया था। ठीक है, जो परजीवी जंतु 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी में मानव प्रोटीन संपन्न दूध मिला था जो 204 ग्राम प्रति लीटर था, रोजी से प्राप्त किया गया था। इस दूध में मानव अल्फा लैक्टेल्ब्यूमिन मिलता है। ठीक है, रोजी से जो दूध मिला था उस दूध में मानव अल्फा लैक्टेल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु के लिए अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक काऊ रोजी जो तैयार किए गए थे
ट्रांसजेनिक गाय, पारजीवी गाय रोजी को तैयार किया गया था, जिसमें मानव दूध में जो पाया जाता है तत्व अल्फा लैक्टोबिन वह उसके भी दूध में पाया गया था 2.4 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। अगला देखें, टीका सुरक्षा के लिए परजीवी जंतु का यूज करते हैं। टीका का मानव पर प्रयोग करने से पहले, ठीक है, किसी भी वैक्सीन का टीका का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है। ठीक है, किसी भी वैक्सीन को मानव पे लगाने से पहले परजीवी चूहे बनाए गए हैं, जिनके ऊपर इन वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। ठीक है, जो पोलियो वैक्सीन आप देखते हैं, इसकी सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर जो है प्रयोग सफल पाए गए